बच्चों, अभी तक आप लोग समझ चुके हो कि कल का जो हाई लेवल मीटिंग था, एजुकेशनल हाई लेवल, सो कॉल्ड हाई लेवल मीटिंग, वो पूरी तरह से मेरे ख्याल से वो बेकार रहा, फ्लॉप रहा, क्योंकि वो स्टूडेंट्स के, पेरेंट्स के, गार्जियंस के डिमांड को थोड़ा भी फुलफिल नहीं कर सका। डिमांड छोड़िए, जो एक्सपेक्टेशंस थी, आशाएं थी, उम्मीदें थी हमें उस हाई लेवल मीटिंग से, उस पर वो जरा सा भी वो खरा नहीं उतरा, बिल्कुल भी खरा नहीं उतरा। पता नहीं कि इतने मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तमाम राज्यों के एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा सचिव, यहाँ तक कि भारत के रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, मतलब इतने सारे डिग्निटरीज, पॉलिटिशियंस वहाँ मौजूद थे, लेकिन मुझे एक ही चीज़ का बस समझ में नहीं आया कि क्या वहाँ पे स्टूडेंट्स के हितों की बात करने वाला, उनके हेल्थ इश्यूज़ की बात करने वाला, ज़िंदगी की बात करने वाला, क्या वहाँ पे कोई एक भी नहीं था? मतलब मुझे इस चीज़ के लिए बिलीव नहीं हुआ जब लगातार हम लोग लाइव सेशन में थे, इतने हजारों लड़के मेरे साथ में लाइव सेशन में जुड़े हुए थे, सबके मन में लग रहा था कि आज कुछ निकल करके आएगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। और इस वक्त जो ये एग्जाम्स लेने की बात कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको सुबह अपडेट दिया कि कई राज्य जो हैं वो एकदम तैयार हैं, 75% से ऊपर के राज्य जो हैं वो बोल चुके हैं कि हम एग्जाम लेंगे, और बचे हुए जो राज्य हैं उनका सोचना ये है कि अभी हम लोग सोच रहे हैं, जिसमें से 2 राज्य मैंने आपको बताया था, विच हरियाणा और अंडमान निकोबार, इनका कहना है कि अभी डिफिकल्टी है, प्रॉब्लम्स हैं, अगर वैक्सीनेशन हो जाएगा तो सोच सकते हैं, मतलब इनको खुद ही नहीं मालूम। और कर्नाटक और पुडुचेरी 2 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ऐसा सोचा है कि भाई हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में जाएंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी वो हम करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। लेकिन मुद्दा यहां पे ये है गाइस कि क्या इस कोविड के केसेस के माहौल में हम बच्चों को खतरे में डालें? अभी तक आपने सुना था फंगस आ चुका है, कौन कौन सा फंगस आ चुका है? ब्लैक, देन सेकंड वन कौन सा आ चुका है भाई? येलो आ चुका है। और अब से करीब 1 घंटा पहले मैंने न्यूज में पढ़ा, मेरे पास में एक आर्टिकल आया जिसमें व्हाइट फंगस की बात की गई, और ये व्हाइट फंगस जो है ये इन पुराने, ये पहले वाले जो दोनों फंगस हैं इनसे भी ज्यादा खतरनाक है, ऐसा डॉक्टर्स कह रहे हैं। और साफ साफ डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चों को सेव कीजिए। चारों तरफ से विरोध शुरू हो चुका है, अभी हमारी पूरी मांग खड़ी हो चुकी है, लेकिन क्या ये हमारे जो कर्ता धर्ता हैं, क्या ये हमारी बात सुनेंगे या सुन रहे हैं या सुनने की उम्मीद है? कल वो दिन है 25 मई, जबकि तमाम शिक्षा मंत्री जो राज्यों के हैं, उनके शिक्षा सचिव वो रिपोर्ट जनरेट करके भेज देंगे। अगर सिर्फ रिपोर्ट लेना था यार, तो फिर ये हाई लेवल मीटिंग का ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? ये मेरे को समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। लेकिन यहां पर अब मैं अपने तरफ से, आज सुबह मैंने आपको बताया, दिखाया, भारत के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मैं खुद एक लेटर लिख रहा हूं, और वो लेटर मैं उनको ड्राफ्ट करके मैं मेल उनके ऑफिशियल आईडी पर भी भेजूंगा, मेल करूंगा, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को भी मेल करूंगा, और मैं जो रिक्वेस्ट करना है वो एक उसका झलक मैं आपको बता चुका हूं सुबह के वीडियो में। ये तो मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं बच्चों आज इस उम्मीद पे कि आप मुझ पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, बहुत भरोसा करते हैं, मैं आप सबों की तरफ से एक प्रस्ताव, एक प्रपोजल लेकर आया हूं सरकार के लिए। आपको एग्जाम लेना है, चलो मेरे लाखों करोड़ों बच्चे जो हैं, 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे, सब एग्जाम देंगे। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक सवाल पूछा है, उसका जवाब मुझे चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सवाल पूछा है माननीय जजों ने कि भाई आप यूनिफॉर्मिटी के साथ में फैसला क्यों नहीं ले सकते? सारे बोर्ड्स में, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड या जितने भी बोर्ड्स हैं, उनमें एक समानता क्यों नहीं है? सारे के फैसले एक जैसे नहीं है? क्या अलग अलग सिचुएशन है? और ये माननीय जजों का कहना था कि शिक्षा का मजाक बना करके रखा हुआ है सबने। तो यहां पर हम अपने साइड से एक चीज कहना चाहते हैं कि भाई यूनिफॉर्मिटी का एक चीज लाने का वक्त आ चुका है। यहां पर एक चीज हम ला सकते हैं, और उस लाने के लिए अब हम उस चीज को हम करने के लिए बात कर रहे हैं। और मैं इसमें बात क्या करूंगा? मैं इसमें बात करूंगा छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़, कल जैसे ही मीटिंग खत्म होता है, छत्तीसगढ़ की तरफ से खबर आती है कि वो 1 जून से एग्जाम्स जो है वो लेना शुरू कर देंगे। मैं आपको बता दूं, 1 जून से 5 जून तक के बीच में उन्होंने क्लास 12 के स्टूडेंट्स को स्कूल आकर के अपना अपना क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट ले जाने के लिए कहा है। बच्चे खुद जाएंगे, लेकर आएंगे, साइन करेंगे, यानी कि वो उनका अटेंडेंस हो गया। और विद इन 5 डेज, जिस दिन से क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट लिया, उससे 5 दिन वो लोग काउंट करेंगे, गिनेंगे, और 5वें दिन में उनको, बच्चों को अपना अपना आंसर शीट जमा करना है। यानी कि ओपन बुक
एग्जाम, जो कि मैं लगातार पिछले कई महीनों से मैं ये गाइस बोल रहा था कि क्यों ऐसा एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जा सकता। तो आप सब बच्चों की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, गार्जियन की तरफ से मैं सरकार को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई आप ओपन बुक एग्जाम ले लो। चलो मेरे बच्चे एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आपको एग्जाम क्राइटेरिया फुलफिल करना है तो ओपन बुक एग्जाम लेने में कोई हानि नहीं है। अगर हानि है तो छत्तीसगढ़ का एग्जाम कैसे कंडक्शन हो रहा है? छत्तीसगढ़ के बच्चे मेरे खुश हो गए, मैं भी उनके इस खुशियों में शामिल हूं, लेकिन सोचो जरा सा कि ये भारत इतना बड़ा है, विशाल है, मेरा भी नाम विशाल है, तो इतना बड़ा विशाल भारत में क्या हमारे और राज्यों में जो बच्चे हैं, सीबीएसई बोर्ड है, आईएससी बोर्ड है, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स हैं, क्या उनको जस्टिस नहीं मिलना चाहिए बच्चों? तो ओपन बुक एग्जाम ले ले भाई सरकार। जैसे कि छत्तीसगढ़ में डेट रखा गया है फलाना से फलाना, 1 जून से 5 जून तक होगा, आराम से बच्चे जाएंगे, लिख लेंगे, कर लीजिए। और मैंने इसका और एक प्रूफ दिया था, परसों मैंने आपको एक वीडियो दिया था अर्ली मॉर्निंग में, सुबह 9 बजे 9:30 बजे, कि गोवा आईआईटी वहां के जो फैकल्टीज हैं उन्होंने खुद यही चीज किया है। बल्कि वो लोग तो एक कदम और आगे बढ़ गए। कौन सा एक कदम आगे बढ़ गए? उन्होंने ओपन बुक एग्जाम तो फॉर्मूला किया, उन्होंने एक और चीज कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई जितना हमने आपको पढ़ाया था, जो भी ऑनलाइन क्लास या जो भी आपको स्टडी मटेरियल दिया था, उसके बेस में आपको अपना क्वेश्चन पेपर खुद बनाना है। हर एक बच्चे का क्वेश्चन पेपर खुद होगा, 70 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना है और 2 क्वेश्चन में ही करना है। मतलब एक क्वेश्चन होगा 40 मार्क्स का और एक क्वेश्चन होगा 30 मार्क्स का। 70 हो गया, क्वेश्चन आपको खुद बनाना है, आंसर आपको खुद लिखना है, लेकिन किसी एक बच्चे का दूसरे बच्चे से मिक्स नहीं होना चाहिए और कोई किसी के साथ कंसल्टेशन नहीं करेगा। यह किया किसने? गोवा आईआईटी। अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के फैकल्टीज को या बच्चों को तो आप चैलेंज नहीं करोगे ना भाई। सब एक से एक फैकल्टीज होते हैं वहां का एडमिन जबरदस्त है। आप किसी भी आईआईटी, सिर्फ गोवा नहीं, कोई भी आईआईटी को आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हमारे पास में ऑप्शन है। अगर सरकार को एग्जाम लेने का ही खाना पूर्ति करना है, अगर एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट करना है, तो बच्चों मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सबके तरफ से, और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो कि आर यू इन सपोर्ट ऑफ मी। अगर हो सपोर्ट में तो जरूर लिखिएगा कि सर वी आर इन सपोर्ट ऑफ यू, और ओपन बुक एग्जाम ले लीजिए। लिख देना कमेंट सेक्शन में, भर देना और वायरल करो इस वीडियो को, शेयर करो कि सरकार के कानों तक जाए कि अगर तमाम राज्यों के शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री अगर एक जैसा नहीं सोच सकते तो यार कम से कम इस चीज में तो एक साथ हो जाओ। और प्लीज यार, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, ठीक है, तो हमें पार्टी पॉलिटिक्स के बीच में मत लाइए। मैं हाथ जोड़ता हूं यार, हमें इस पार्टी पॉलिटिक्स के बीच में मत लाइए। वी आर जस्ट स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, हम टीचर्स हैं, हम लोगों को पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। आप किस राज्य में क्या है नहीं मालूम, हमें एक चीज चाहिए, शिक्षा। हमें हमारे बच्चों का रिजल्ट चाहिए, हमें हमारे बच्चों का साल बर्बाद होने से समय बचाना है। सो प्लीज 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 सपोर्ट इंडियाज फ्यूचर। भारत के फ्यूचर को बचाइए, फ्यूचर को, ना कि ऐसे समय में जब थर्ड वेव दस्तक दे चुका है। और अभी से कुछ देर पहले राजस्थान से बहुत डराने वाले न्यूज आ रहे हैं, 600 से ज्यादा बच्चों का इन्फेक्शन का खबर मेरे पास में अपडेट आया है। क्या हम ये खतरा लेना चाहेंगे? अगर एक भी बच्चे को हो गया तो सिर्फ मुझे एक चीज जवाब दे दीजिए कि कौन लिख के देने के लिए तैयार है कि भाई जिम्मेदारी हम लेंगे। अभी तक तो ये हुआ है गाइज कि स्कूल जब भी ओपन, फिजिकली ओपन किया गया, गार्जियन से, पेरेंट से एक कंसर्न लेटर में साइन करवाया गया कि भाई हमारी जिम्मेदारी है, अगर स्कूल में कुछ भी होता है तो हम सहमत हैं। माँ बाप मरते क्या ना करते, बच्चों का पढ़ाई का सवाल है, भविष्य का सवाल है, दे दिया परमिशन लिख लिख के। तो भाई अब आप दे दो, अब आप लोग दे दो। एक भी बच्चे को कुछ हुआ तो हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? अगर एक भी बच्चा इन्फेक्टेड हो जाता है, वो हॉस्पिटल चले जाता है, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? इसका जवाब मुझे चाहिए। बच्चे इतना खुल करके सवाल नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, हम माँ बाप कर सकते हैं, पेरेंट्स एसोसिएशन कर सकते हैं। मैं तमाम पेरेंट्स एसोसिएशन से जो भी बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं उनसे भी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आपस का मतभेद बुला करके अगर कुछ भी है तो एक साथ आ जाइए, एक साथ आ जाइए। बच्चों का भविष्य का सवाल है, फ्यूचर का बात है, उनका साल बर्बाद होने का बात है। प्लीज आई रिक्वेस्ट, साथ आ जाइए। और यस, हम डिमांड करते हैं ओपन बुक एग्जाम का। आप ओपन बुक एग्जाम ले लो। अगर या तो एग्जाम कैंसिल करो, बच्चे को इंटरनल असेसमेंट पे मार्क्स पास करो, या तो आप सीधा सीधा आप करो क्या, ओपन बुक एग्जाम ले लो। तो बच्चों, अगर आप लोग मुझसे एग्रीड हो, अगर आपके विशाल सर ने सही कहा है, सो प्लीज लिखना कमेंट सेक्शन में, सर वी आर इन सपोर्ट ऑफ यू एंड वी वांट ओपन बुक एग्जाम।
आइदर ओपन बुक एग्जाम या फिर इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, या तो हमारी मांग है इंटरनल असेसमेंट पे हमको मार्क्स मिले, या तो ओपन बुक एग्जाम ले लो, बात खत्म। ठीक है, लगातार अपडेट्स ऑथेंटिसिटी के साथ में, पूरी जिम्मेदारी के साथ में मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं। मुझे मालूम है काफी लोग विरोध में हैं, काफी लोग चाहते हैं हम बच्चों की लड़ाई ना लड़ें, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कल भी हम बच्चों के साथ में थे बच्चों, आज भी मैं आप लोगों के साथ हूं और हमेशा मैं आपको साथ खड़ा हुआ दिखूंगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है, हम हमेशा साथ थे, हैं और रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।